स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे ठंड बहुत है। मंजीत कौर RK5 बोल रही हैं, आपके जैसे लोगों से बातचीत रखना चाहती हूँ, आपके साथ डेली बातचीत। मतलब अगर आप बात करना चाहती हैं तो इंस्टा पे कनेक्ट कर सकती हैं आप मेरे से। राम कृष्णा मेहरा बोल रहे हैं, भाई मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी। मेरी बिल्कुल शादी करने का मन नहीं था। वाइफ़ ऐसी मिली है कि उसमें बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। ऊपर से शादी के बाद जॉब भी चली गई। दिमाग खराब हो गया है पूरा। तो देखो, घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करा दी इसका कोई मतलब नहीं है। शादी आपको करनी है तो आपका डिसीज़न आपका होना चाहिए। और इस तरह के डिसीज़न जब आप समाज के दबाव में आकर लेते हो तो ये तो होना ही है। ये तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता ही हूँ। देखो, ये समाज क्या करता है ना, आपको एक बनी बनाई व्यवस्था है इस समाज की। एक स्ट्रक्चर है जो हजारों सालों से चला आ रहा है, बिना ये देखे कि मतलब चीज़ें बदलती हैं हर साल, हर 6 महीने पे, हर टाइम, मतलब हर डिकेड्स में चीज़ें चेंज होती रहती हैं, अपग्रेड होती हैं, बदल जाती हैं चीज़ें। लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया का जो समाज है, यहाँ पे वही चीज़ें अभी भी लेके चल रहे हैं जो आज से हजारों साल पहले चलती। ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। उसका रिजल्ट ये है कि लोग दुखी हैं। इंडिया में कोई खुश नहीं है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट तो बोलना ही मजाक होगा। यहाँ पे कुछ हमने कुछ बनाया नहीं है। अभी जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ना, इंटरनेट, ये माइक, सारी चीज़ें, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, सब वेस्ट ने बनाया है। सब कुछ भारत में कुछ भी नहीं बनाया है। ठीक है, इसका रीज़न यही है क्योंकि हम रूढ़िवाद में फंसे हुए हैं, पुरानी परंपराओं में फंसे हुए हैं। आपने लिखा है कि घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करा दी और अभी भी समझदार। तो देखो, अब घर वाले या जो ये समाज का शादी करने का तरीका है, ये तो ये है किसी एक लड़का लड़की से ऐसे बातचीत करवाते हैं और 1-2 महीने में शादी करा देते हैं। तो ऐसे तो तुम्हें नहीं पता लड़की कैसी होगी या लड़का कैसा होगा। वो तो शादी करने के बाद जब तुम लोग साथ में रहने लगते हो तब पता चलता है। फिर वो लड़ाई झगड़े, कलेश, घर टूटना, तरह तरह के क्राइम, केस, कोर्ट कचहरी, सब देख ही रहे हो तुम लोग, आजकल चल ही रहा है ये सब। किसी भी ना सिविल कोर्ट के बाहर जाए खड़े हो जाओ, मुझे नहीं लगता तुम शादी करोगे। एक दिन बस चले जाना, 4-5 घंटे के लिए, दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा तुम्हारा क्या हो रहा है दुनिया में। तो इसमें गलती पता है, गलती सोसाइटी की है। और तुमने बोला कि मेरा मन नहीं था, घर वालों ने जब, अरे घर वालों ने क्या तुम्हारे हाथ पैर बांधे करा है? बोलते नहीं कर रहा, नहीं करूँगा, छोड़ के चले जाते घर। अगर क्या ज़बरदस्ती, तुम्हें कोई नशे की दवाई दे के थोड़ी तुम्हें बैठा दिया होगा मंडप पे। ये सब बहाने होते हैं भाई। कहीं ना कहीं तुम्हारा भी मन होगा, तुम्हारा भी लालच होगा। अब तुम ये बोलोगे कि मैं माँ बाप को दुखी नहीं देख सकता, तो खुद दुखी रहे भाई। तेरे माँ बाप तो परमानेंट दुखी रहेंगे, ये तो तय है। ये तो अभी क्या तुम्हारे माँ बाप खुश हैं, मुझे बताओ? शादी तुमने कर ली अपने माँ बाप के कहने पे, तो क्या अब वो खुश हैं? लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर में, मरते टाइम तक वो खुश नहीं रहेंगे, बल्कि और ज़्यादा दुखी और होंगे। और तुम्हारे साथ तो क्या हो रहा है वो तुमने लिख ही दिया है कि समझदार नहीं मिली भाई वो। तो जब तुम इस समाज की बात सुनते हो, इसके रूल रेगुलेशन फॉलो करते हो, तो इससे दुख मिलता है। देखो, हम बड़े बड़े लोगों के बायोग्राफीज पढ़ते हैं, बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ को पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ताकि उनके लाइफ से कुछ सीखें, और जो गलतियाँ उन्होंने करी और जो ठीक करने में उन्हें बहुत टाइम लग गया, वो हम मतलब वो रिपीट ना करें, हम पहले ही ठीक कर लें काम। राइट? तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं दुनिया में, इतने सारे लोगों ने बताया है, फिर भी हम वही कर रहे हैं जो चला आ रहा है। तो फिर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है ना। एक वो मूवी थी ना आमिर खान की, कौन सी मूवी थी? अरे जिसमें वो पीके, उसमें कितने अच्छे से दिखाया है इस चीज़ को। अगर तुमने ध्यान से मूवी देखी होगी, कितने अच्छे से दिखाया है कि ये सब दिखावेबाजी, ये सब ढोंग बनाया हुआ है, ये सब इल्यूजन बनाए हुए हैं इंसानों के द्वारा, जिसे हम इतनी शिद्दत से फॉलो करते हैं। इनका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं है। ये समाज के नॉर्म्स, ये रूल रेगुलेशन, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, कुछ नहीं होता ये सब चीज़ों से। ये सब नहीं भी करोगे तो कुछ नहीं होगा।
अपनी लाइफ पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेटर है। अभी समाज के बातों में आके अगर तुमने शादी करी, ठीक है? जैसे मान लो तुमने अब शादी कर ली, अब तो तुम्हें ज़िंदगी भर झेलना है, क्योंकि सेपरेशन इतना ईज़ी नहीं है अब, ठीक है? सेपरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम कैसे सेपरेट हो जाओगे? अब जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम अपने माँ-बाप को दुखी नहीं देख सकते, अरे तो भाई आप ये तो देखो कि आपके माँ-बाप जो करने के लिए कह रहे हैं वो कितना उचित है? आप अपना दिमाग तो लगाओ। क्या आपके माँ-बाप जो जीवन जी रहे हैं अभी तक, वो सही जीवन जी रहे हैं? वो बिल्कुल एन्जॉय किया है उन्होंने अपने लाइफ़ में? मुझे तो ये समझ नहीं आता, भारत के माँ-बाप को तो ये कहना चाहिए कि तुम शादी मत करो, अपनी लाइफ़ अच्छे से एन्जॉय करो। क्योंकि उन्होंने तो ये जीवन जी चुके होते हैं, उन्हें सब पता चल चुका होता है इसमें कुछ नहीं है, फालतू का बकवास ज़िंदगी है। फिर भी पता नहीं क्यों उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि मैं कोई काम करूँ, मैं उसमें कुछ गलती कर दूँ, तो मैं तो यही बोलूँगा अपने जो सुनने वालों को कि भाई ये काम मत करना, मैंने करके देख लिया है, इसमें गड़बड़ है। तुम मत करो, तुम कुछ और ट्राई करो। ये तो पता है कि ये बेकार होता है, तो तुम्हें क्यों करना? लेकिन माँ-बाप फिर भी बोलते हैं कि तुम ये करो, शादी करो। तो भाई यहाँ ना तुम्हें ही डिसीज़न लेना पड़ेगा, और ये सब चीज़ अब छोड़ दो कि समाज क्या कहेगा, लोग ये समाज बेवकूफ़ है भाई, ये समाज की कोई औकात ही नहीं है। जो ये भारतीय समाज है ना, और ये समाज के लोग हैं, ये सब ज़ॉम्बी हैं। ज़ॉम्बी वाली मूवी देखी है? जो ऐसे-ऐसे चलते रहते हैं आँख बंद करके, कुछ भी बोल लो उनको, कुछ चीज़ें काट लेते हैं जाके। वही तो है आपका समाज। तो इस समाज से क्यों डर रहे हो? ये तो ऐसे ही है, कूड़े-करकट है ये सब तो। कूड़ा है तुम्हारा समाज, कूड़ा-करकट है बिल्कुल। कंप्लीट गार्बेज है। इसमें मतलब एक चीज़ होती है ना कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चलो कुछ चीज़ें खराब हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, वो हम ले सकते हैं। इसमें कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं है। इसका कंप्लीटली तुम्हें इसको निकालना पड़ेगा अपने जीवन से। इस सिस्टम को छोड़ के तुम्हें निकलना पड़ेगा। अब बहुत लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि हाँ भाई, आप बात सही कह रहे हो, लेकिन इस समाज को पूरी तरह तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन चलो हम ये कर लेते हैं, पर इसमें ऐसे मतलब थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा नहीं, इससे भी काम नहीं चलेगा। कंप्लीटली छोड़ना पड़ेगा, कंप्लीटली। समझ रहे हो? कंप्लीटली। इससे निवारण चाहिए ना, कुछ अलग लाइफ चाहिए, तो इस समाज को कंप्लीट तुम इसको थोड़ा-सा भी कुछ वो पकड़ के रखोगे ना, तो तुम्हें वापस से पकड़ लेगा, वापस से तुम्हें अपने अंदर फँसा लेगा, ले आएगा, क्योंकि ये बना ही इस तरीके से है। और ये लोग यहाँ के इतने वो हैं, भीड़ है। भीड़ क्या होता है ना, देखो तुम भीड़ से ना डायरेक्ट लड़ नहीं सकते, साफ सीधी-सी बात है। तुम 1000 2000 लोगों के बीच में अगर बैठे हुए हो और तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसी मैं कर रहा हूँ, तो तुम उन्हें नहीं समझा पाओगे। समझ रहे हो? तुम अगर चाह रहे हो कि तुम वहाँ बैठ के उन सब लोगों को समझा दो कुछ, और वो सब तुम्हारी बात ये होने ही नहीं वाला। तो इसका एक ही उपाय है, तुम ही वहाँ से उठ के निकल जाओ, उन 1000 लोगों के बीच में। जाओ एक्सप्लोर करो, कहीं और जगह जाओ, हैं लोग, बढ़िया लोग भी हैं, अलग सोसाइटीज़ भी हैं, जहाँ तुम अपनी इंडिविजुअलिटी को ज़िंदा रख सकते हो। हत्या नहीं होगी तुम्हारी इंडिविजुअलिटी की, भेड़ नहीं बना दिए जाओगे तुम, ठीक है? तो तुम्हें इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है, नहीं तो इसमें भाई फँसे रह जाओगे। अब जैसे आपने बोला है ना कमेंट में कि अब मैं मेरी जॉब भी चली गई है। तो देखो, शादी करने से पहले तुम्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि तुम शादी कर रहे हो, तुम 2 लोगों का एक्सपेंस उठाने ऐसा काम करने जा रहे हो कि तुम्हें 2 लोगों के एक्सपेंसेस उठाने पड़ेंगे अब, ठीक है? फिर तुम बच्चे करोगे तो 3, फिर एक और कर लोगे तो 4। तो तुम ये नंबर तो ये जो नंबर तो बढ़ाते जा रहे हो, बट क्या तुम्हारे पास इतनी वो है पैसे, या तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम वो कर सकते हो? और दूसरी बात, चलो है भी, तुम कर सकते हो, तो क्या वो तुम्हें कंटिन्यू करना नहीं पड़ेगा? उन 4 लोगों को ऐसा थोड़ी है कि 1 महीने खिला-पिला के छोड़ो, उसमें जीवन भर करना पड़ेगा तुम्हें। तो क्या तुम तैयार हो जीवन भर गधा मज़दूरी करने के लिए? तैयार हो? या ऐसी लाइफ़ जीना चाहते हो जैसी मैं जी रहा हूँ? देखो कहाँ बैठा हूँ। समझे? तो ये चॉइस होती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, चॉइस है। तुम्हें ये लग रहा है कि कोई नाराज़ हो जाएगा, कोई बुरा मानने दो यार, तुम्हारी ज़िंदगी से बड़ा थोड़ी है किसी की नाराज़गी, होने दो नाराज़, तुम अपनी ज़िंदगी खराब कर लोगे। और दूसरी बात, अगर किसी को खुश करने चले हो ना, तो खुश तो तुम कभी किसी को नहीं कर पाओगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम किसी को खुश कर दो। वो माँ-बाप तुम्हारे तभी भी दुखी ही रहेंगे। ये समाज तुम्हें तभी भी गालियाँ देगा, जी समाज समाज कर दो, समाज क्या कहेगा? तुमने शादी कर ली ना, अगर बच्चे नहीं करोगे, जब 4-5 साल बच्चे मत करना, देखना तुम्हें पड़ोसी-वड़ोसी सब बोलने लग जाएँगे, अरे! अरे! इसका तो बच्चा ही नहीं हुआ, इसका बच्चा ही नहीं हुआ। तो ऐसे समाज को क्यों इतना सर पे चढ़ा रखा है? लात क्यों नहीं मार रहे हो इस समाज को? क्यों देरी कर रहे हो? कल की बजाय अभी लात मार दो, अभी निकल जाओ, इसी वक़्त। ये मेरी वीडियो खत्म होते-होते फ़ोन जेब में रखो और निकल जाओ। कुछ नहीं रखा है इस समाज में, बेकार घटिया समाज है, शांति में आओ। यहाँ देखो, यहाँ मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ ना, तो यहाँ मैं बहुत धीरे-धीरे बोल रहा हूँ। मतलब धीरे-धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ बिल्कुल शांति है।
मैं थोड़ा भी तेज़, जैसे मैं दिल्ली में वीडियो बनाता हूँ थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, वहाँ पे इतना चैं पैं ट्रैफिक की आवाज़, इधर-उधर के लोग, मेरी आवाज़ ही मतलब, यहाँ मैं इतना भी बोल रहा हूँ तो शायद इधर-उधर के लोगों को सुनाई भी दे रहा होगा जो आजू-बाजू होंगे कोई। समझो इतना शांति है, सिर्फ़ चिड़ियों की आवाज़ है, बारिश की आवाज़ है, ठंडी हवा है, ऑक्सीजन एकदम हाई है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लंबी साँस भर के और नॉर्मली साँस छोड़ दोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ मेडिसिन ले ली तुमने। मतलब मेडिटेटिव है यहाँ की वाइब। मतलब तुम्हें मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही मेडिटेशन हो जाता है यहाँ चलते-फिरते। समझ रहे हो? तो और तुम्हारा समाज तुम्हें क्या ये चीज़ें दे रहा है? तुम्हारा समाज, तुम्हारा समाज तुम्हें सिर्फ प्रेशर दे रहा है, तुम्हें मतलब एक ऐसी यूनिट, एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हें सिर्फ फंसा रहा है, तुम्हें तुम्हारे लाइफ को बुरा वल्नरेबल बना रहा है, तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर डाल दे रहा है कि कुछ लोग अपने जीवन का अंत कर ले रहे हैं। तुम फिर भी उसी समाज का सपोर्ट कर रहे हो। कई लोग मेरे से पूछते हैं, भाई भाई बिना जॉब के कैसे कमाएं, कैसे कमाएं? अबे भाई, तू सब कमाएगा, तू लाख लाख 2-2 लाख रुपए कमाएगा, कुत्ता बना देगा ये समाज तुझे। और फिर तू मुझसे नहीं पूछेगा, मुझसे बिना पूछे कमाएगा। अभी तुझे 10-20 हज़ार रुपये नहीं कमा पा रहे हो तुम लोग जॉब छोड़ के, और जब ये समाज तुम पे प्रेशर डालेगा ना, जब जैसे घोड़े को या गधे को चाबुक मारते हैं तो कैसे भागता है, वो ये थोड़ी पूछता है कि अरे स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, चाबुक पड़ते ही भागना शुरू कर देता है। तो खाओ चाबुक, खा खा के कमाओ। ये तो चॉइस है, तुम चुन रहे हो उस लाइफ को, तो ये जरूर ध्यान। देखो, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम ना अपने आसपास नजर घुमा के देखना, जहाँ तुम रहते हो वहाँ के जो एवरेज लोग हैं ना, पेट निकला हुआ, मुंह मोटा, चश्मा चढ़ा हुआ, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, सबको हाइपरटेंशन डायबिटीज है, बट दे आर सक्सेसफुल इन लाइफ, मतलब एज पर सोसाइटी नॉर्म्स दे आर सक्सेसफुल इन लाइफ, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ जॉब कर लिया है, कुछ बढ़िया सोसाइटी के हिसाब से। लेकिन उनकी लाइफ देखो, और अपने दिल से पूछना, उनके घर देखना, उनकी वाइफ देखना, उनके बच्चे देखना, वो कैसे उठते बैठते हैं, सब देख लेना, और अपने दिल से पूछना क्या तुम्हें ऐसी ही लाइफ चाहिए। और अगर चाहिए तो ठीक है, तब तो तुम कर ही रहे हो, सही रास्ते पे हो, करते रहो, मिल जाएगी तुम्हें ऐसी लाइफ, वैसे ही बन जाओगे तुम। और मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, दिखता है। मेरे जैसे कुछ लोगों को देख लेना जो ऐसे नेचर में हिमालय में पड़े रहते हैं आके। क्या ऐसे रहना है? ऐसे रहना है? तो ऐसे रहना ज़्यादा आसान है। मेरी बात तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगी। तुम्हें मेरी बात अजीब भी इसलिए लगी ना, क्योंकि सोसाइटी ने तुम्हें इतना बुरी तरह कंडीशन्ड कर दिया है ना कि तुम इस बात को मानने को ही तैयार नहीं हो कि ऐसी लाइफ भी हो सकती है। ये लाइफ जीना ज़्यादा आसान है उस लाइफ से जो तुम जी रहे हो। वहाँ तुम्हें ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम शादी करते हो 30-30, 40-40 लाख रुपए शादी में। 30-40 लाख मुझे दे दो, मैं जीवन बिता दूंगा यहाँ में 30-40 लाख रुपए में। तुम एक दिन में उड़ा देते हो, ठीक है। फिर वहाँ पे तुम्हें गाड़ी खरीदना होता है, लोगों के तरह तरह के बर्थडे पार्टीज़ में, बेबी शावर में, तरह तरह के फंक्शंस में जाना होता है, गिफ्ट खरीदना होता है। ये सब चीज़ें करते कराते तुम्हें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सब नहीं करोगे तो तुम पिछड़ जाओगे समाज में, है ना? और तुम समाज में ना पिछड़ जाओ, उस रेस में, उस रैट रेस में फंसे रहो, इसके लिए तुम ज़्यादा कमाओगे, भागोगे, अपने बॉस की गालियाँ सुनोगे, प्रेशर झेलोगे, डिप्रेशन, टेंशन हो जाएगी तुम्हें, मेंटल हेल्थ की वॉट लग जाएगी, ठीक है। पैसे तो तुम कमा रहे हो, ये सब भी झेल रहे हो। यहाँ रहने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ मस्त लाइफ है यार, बहुत रिलैक्स, आराम से, कोई गंदी पॉलिटिक्स नहीं, कोई चिक चिक नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई ईगो घमंड नहीं किसी का फालतू का झेलना। होता है ना वहाँ पे लोग, ईगो झेलो, घमंड झेलो, अरे भाई आराम से क्यों नहीं बैठ के बात कर सकते हैं, फालतू के लोगों से दूर। ये लाइफ बहुत आसान है, आसान है, करके देखो, ट्राई शुरू करोगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे को बहुत बंदे कॉल करते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, तो मैं उन्हें भी यही बताता हूँ कि अब आओ, इधर रहो अपना, उसको छोड़ो, उस लाइफ को कुछ नहीं रखा उसमें, बकवास लाइफ है वो। देख ही रहे हो आजकल क्या क्या केस हो रहे हैं, है ना? तो उसे छोड़ दो, अब आसान है ये लाइफ ना, उस लाइफ से बहुत आसान है। इसमें ना क्या है कि तुम बहुत थोड़े पैसे चाहिए होते हैं यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, रहने के लिए एक स्टे चाहिए, जो कि तुम्हें बहुत सस्ते में मिल जाएगा। मान लो तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ थोड़ा महंगा हो गया, क्योंकि वहाँ पे पीक आर सीज़न हो गया, मतलब टूरिस्ट आने लगे ज़्यादा, वहाँ से छोड़े कहीं और चले जाओ, तुम्हें पता नहीं, बैग उठाओ निकल लो। खाना चाहिए होता है, खाना तुम खुद से बना सकते हो। आजकल इंडिया में बहुत होम स्टेज हो गए हैं, एयरबीएनबी हो गई है, हॉस्टल हो गए हैं, एकदम चीप में भी मिलते हैं, 200-200 रुपये पर डे में मिल जाते हैं स्टे, ठीक है। किचन मिल जाते हैं जहाँ पे तुम खुद से कुक कर सकते हो, खुद से कुक करते हो तो कुछ भी 600-700 रुपये में तुम्हें पूरे हफ्ते का खाना हो जाता है, इनफैक्ट 20-20 दिन का खाना हो जाता है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता भाई यहाँ।
तुम महीने का 6-7 हज़ार भी कहीं से कमा लो ना कुछ करके, सॉर्टेड है, बच जाएँगे उसमें भी पैसे तुम्हारे। तो दिमाग लगाना होता है, दिमाग कब लगाओगे जब बाहर निकलोगे, देखोगे, निकलोगे ही नहीं, एक कुएँ में पड़े रहोगे, उस कुएँ के सिस्टम को ही दुनिया का आखिरी सत्य मान के उसी सिस्टम को फ़ॉलो करते रहोगे, तो कुछ नहीं होगा फिर तो, कुछ नहीं होगा भाई, फिर तो वहीं पड़े-पड़े ज़िंदगी निकल जाएगी तुम्हारी इसी टेंशन में, जैसे तुमने कमेंट किया है। तो जब भी ये समाज तुम्हें कुछ करने को कहे ना कि शादी कर ले, ये पढ़ ले, ये नौकरी कर ले, ये बिज़नेस कर ले, सबसे पहले अपने आप से पूछना कि क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा है? क्या ये तुम्हें फ़ायदा पहुँचाएगा या क्या ये तुम्हें नुकसान पहुँचा देगा? अगर ये तुम्हें नुकसान पहुँचा देगा तो बिल्कुल मना कर देना, कोई नाराज़ होता हो जाए। किसी की नाराज़गी दूर करने के लिए अपनी ज़िंदगी मत ख़राब कर लेना भाई मेरे, ठीक है? और बहन मेरी हो, अपनी ज़िंदगी मत ख़राब कर लेना। कुछ नहीं होता, नाराज़ होते रहें, छोटी ज़िंदगी है यार, हो जाने दो इसको, नाराज़ होना है होता रहे। तुम सीधे से देखो ना कि तुम्हारा एक सिस्टम है, तुम उसे मान रहे हो, मेरा एक सिस्टम है, मैं उसे मानूंगा। ऐसे बोलो उनको, तुम भी तो मेरा सिस्टम नहीं मान रहे हो, मैं भी तुम्हारा सिस्टम नहीं मानूंगा, भाड़ में जाओ, मेरी जो मर्जी मैं वो करूंगा। इस तरह का एटीट्यूड रखोगे, इस तरह का अप्रोच रखोगे लाइफ में, क्लियर रहोगे एकदम अपना डिसीजंस में कि तुम्हें क्या करना है नहीं करना है, तो कोई दुख ज़्यादा नहीं आएगा, जो आएगा तो तुम झेल लोगे। लेकिन इस तरह की चीज़ें करोगे ना, ये बिना सोचे समझे शादी कर ली, बच्चे कर लिए, जॉब का कोई अता पता नहीं है, हैं, बिल्कुल मेहनत वाला काम कर रहे हो जहाँ तुम्हें 12-12 घंटे काम करने की ज़रूरत पड़ रही है, तुम्हारी क्या लाइफ रह जाएगी? तुम क्या करोगे यार लाइफ में? गधों की तरह काम करोगे, गुलामों की तरह, और फिर घर पे आके सोओगे रात को, बस तुम्हारी ज़िंदगी में यही रह जाएगा, गधों की तरह काम करना और रात को आके सोना, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। तो मारो लात इस समाज के नियमों को, निकलो, अपने नियम खुद बनाओ, जो नियम तुम्हारे लिए सही हैं, तुम्हें फ़ायदा पहुँचाते हैं, एंड एन्जॉय योर लाइफ। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।